नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सिलक्यारा टनल मुद्दे पर करण महारा ने उठाए सवाल, कहा सरकार ने विशेषज्ञों के अनुभव को किया नजरअंदाज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल मुद्दे पर भाजपा को घेरा है, साथ ही सरकार पर विशेषज्ञों के अनुभव को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। देहरादून में 6वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आगाज सीएम धामी ने किया शुभारंभ। देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में 6वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 50 देशों के वैज्ञानिकों के साथ ही देश के तमाम संस्थानों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। देहरादून से भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, 3 दिन में लगाए जाएंगे 35 कैंप। आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही भारत संकल्प यात्रा को शहरी क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता के बीच सक्रिय जन भागीदारी के माध्यम से भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, 2 फरवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। उत्तराखंड राज्य चुनाव आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 2 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। 8 दिसंबर 2023 तक गणना और सर्वेक्षण कर सूची में नाम दर्ज करने का कार्य किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए जा रहे प्रशिक्षु IAS हादसे का शिकार, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गुरुकुल नासन गांव में एक टैक्सी कार गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार प्रशिक्षु IAS और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए 108 के माध्यम से अस्पताल भिजवाया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी हालत को नाजुक मानते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। बद्रीनाथ धाम ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, मौसम विभाग ने जताई ये आशंका। उत्तराखंड में मौसम की करवट बदलने से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे धाम में बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। साथ ही प्रदेश में ठंड भी बढ़ गई है। कृपया रेल यात्रीगण ध्यान दें, कोहरे के कारण हल्द्वानी काठगोदाम से इन ट्रेनों का संचालन अग्रिम आदेशों तक रद्द। हर साल जाड़ों के मौसम में घने कोहरे में कम दृश्यता के चलते ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होती है। रेलवे ने कोहरे के कारण कुछ ट्रेनों का संचालन को अग्रिम आदेशों तक निरस्त कर दिया है। रेल यात्री घर से निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, जिससे आपको परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। चमोली में आयोजित हुआ जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव, 55 MOU पर उद्यमियों ने किए हस्ताक्षर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले चमोली में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमियों ने 55 MOU पर साइन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। सिलक्यारा पर सियासी बयान से राजनीति तेज, प्रभारी मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए तमाम टीमें दिन रात काम में जुटी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक बयान के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए नसीहत दे डाली। CCTV कैमरे की जद में हल्द्वानी शहर का कोना कोना अपराध पर लगेगी लगाम। हल्द्वानी शहर के चप्पे चप्पे पर अब CCTV कैमरे की नजर रहेगी। SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि CCTV कैमरों की मदद से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही कैमरे लगने से आपराधिक गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी लग रहा थोड़ा समय, अलग से डाला जा रहा लाइफ लाइन पाइप। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी थोड़ा समय लग रहा है। बताया जा रहा है कि एक लाइफलाइन पाइप अलग से डाला जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुरंग में ही मौजूद हैं। सच हुई बाबा बागनाथ के पाशवा की भविष्यवाणी, मजदूरों के बाहर निकलने को लेकर दिया था ये वचन। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग पर 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर चर्चा में आई क्षेत्र के आराध्य देव बाबा बागनाथ की भविष्यवाणी आज सही साबित हुई। आए दिन मजदूरों को बाहर निकालने के प्रयासों को झटका लगते देख विगत रोज सुरंग से जुड़े अधिकारी, स्थानीय लोग बाबा बागनाथ के स्थान भाटिया गाँव पहुंच मजदूरों को सही सलामत निकालने की अर्जी लगाते हुए मनौती मांगी थी, जिस पर बौक के पाशवा माली संजय डिमरी ने वचन दिया था कि अगले 3 दिन में सुरंग में फंसे मजदूर सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। इस बीच न कोई अड़चन आएगी और आज ठीक तीसरे दिन मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ हुआ। CM धामी ने रेस्क्यू टीमों को दी बधाई, कहा बाबा बागनाथ की रही असीम कृपा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में सफलतापूर्वक पाइप डालने पर CM धामी ने रेस्क्यू टीमों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, बाबा बागनाथ जी की असीम कृपा रही। करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। शीघ्र ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा।
पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम, बद्रीनाथ में बर्फबारी, निचले इलाकों में छाया कोहरा। उत्तराखंड में आज मंगलवार को मौसम ने करवट बदली, पहाड़ से मैदान तक ठंड बढ़ गई है। सुबह बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी हुई, वहीं निचले इलाकों में बादल छाए हैं। कुछ इलाकों में दिन की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई। मसूरी में 7 डिग्री लुढ़ का तापमान। पहाड़ों की रानी मसूरी, केम्प्टी और धनौल्टी में बादल छाए हैं। वहीं शहर में सुबह का अधिकतम तापमान 7 डिग्री तक लुढ़का है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। अल्मोड़ा, विज्ञान के शिक्षक नहीं, छात्र कैसे बनेंगे वैज्ञानिक। जिले के ताकुला विकासखंड का जीआईसी दमड़िया में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। प्रवक्ताओं के 6 पद रिक्त चल रहे हैं। विज्ञान शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों के वैज्ञानिक, डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। किच्छा, नशीली चाय पिलाकर चालक को किया बेहोश, लूटी नकदी और फेंक दिया गन्ने के खेत में। 1 महीने बाद केस दर्ज। टुकटुक चालक को महाराजपुर गेट पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर लुटेरों ने टांडा के निकट गन्ने के खेत में फेंक दिया। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली में घटना के 1 महीने बाद केस दर्ज किया गया है। घटना 26 अक्टूबर रात की है। पिता ने 2 बेटियों की दी बलि, चुड़ैल और जिन्ने से मुक्ति दिलाने के चक्कर में किया कांड, बेटे की भी फोड़ी आंखें। 2 दिन पूर्व दिन तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी 2 बेटियों को मार डालने के मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने काचीपुर कोतवाली में बताया कि यह घटना अंधविश्वास और निरक्षरता के कारण हुई है। राजमिस्त्री का काम करने वाला खालिक कॉलोनी निवासी अली हसन तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखता है, इसलिए उसे लग रहा था कि दोनों बेटियों पर ऊपरी हवा का साया है। उसे लगता था कि उसकी बेटियों के अंदर चुड़ैल तथा जिन्न छिपे हैं। उन्हें निकालने के फेर में उसने दोनों बेटियों को अमानवीय यातनाएं दी, उन्हें भूखा प्यासा रखा, जिस कारण उनकी जान चली गई। पुलिस अली हसन को मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। उन्होंने बताया कि अली हसन के छोटे बेटे को 2 दिन से बुखार था। इस बुखार को भी उसने ऊपरी हवा के साए का कारण माना और ऊपरी हवा को निकालने के चक्कर में उसकी आंख फोड़ दी। कहा कि 2-3 दिन और घटना का खुलासा न होता तो यह भी हो सकता था कि उसके छोटे बेटे की भी जान चली जाती। 8 दिसंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी, करेंगे निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करने देहरादून आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने की सूचना मिल गई है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद नए एक्शन में दिखेगी भाजपा, ऐसे माहौल बनाएगी पार्टी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश भाजपा नए एक्शन में दिखेगी। चुनाव परिणाम को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नए कार्यक्रम भेजेगा। अभी पार्टी को केवल प्रमुख कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से फोकस करने के निर्देश हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब